हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन दे रखा है e की घात x प्लस e की घात x स्क्वायर प्लस e की घात x क्यूब। इस तरह से ये आगे तक चल रहा है और कहाँ तक चल रहा है, e की घात x की घात 5 तक चल रहा है। इस प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो इसमें होगा क्या, जो भी अपने पास फलन दे रखा हो उसका अवकलन या समाकलन करना हो तो उसके अवकलन या समाकलन के लिए कुछ निश्चित तरीके होते हैं। तो इसके लिए मैं देखो ये संयुक्त फलनों के रूप में दे रखा है और जोड़ के रूप में भी है। तो पहला तरीका तो इसमें क्या लगेगा, श्रृंखला विधि। ठीक है, श्रृंखला विधि एक इसमें काम में आने वाला है। इसमें क्या होता है, श्रृंखला विधि में जब भी अपने पास संयुक्त फलन दे रखा हो या फिर जिसको बोल सकते हैं हम लोग फलन के अंदर फलन दे रखा हो, जैसे तीन फलन को ये सम्मेलन है, एफ के अंदर जी दे रखा है, जी के अंदर एच दे रखा है, इस तरह से ये फलन परिभाषित है। तो देखो यहां से करते क्या है, हमें करना है इसका अवकलन। तो डैश से निरूपित कर देते हैं अवकलन को। पहले बाहर वाले फलन का अवकलन हो जाएगा, अंदर वाला इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर चलते हैं तो जी का अवकलन हो जाएगा, इसके अंदर वाला इसी तरह रहेगा और जी के अंदर वाले का भी हो जाएगा एच डैश एक्स। दूसरा अपने पास काम में आने वाला है, जब भी अपने को अवकलन निकालना हो दो या दो से अधिक फलनों के योग का या बाकी का, इस तरह से कर सकते हैं। तो इनका अलग अलग अवकलन हो जाता है। तो अलग अलग अवकलन कैसे हो जाएगा, पहले यू का कर देंगे और यू और वी याद रहे कि ये एक्स के फलन है, प्लस माइनस यहाँ से बन जाएगा डीवी बटा में डीएक्स। एक सूत्र और बता देते हैं, ई की घात एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन का मान बराबर होता है ई की घात एक्स के बराबर, और एक्स की घात एन अगर अपने को मिल जाए तो इसका अवकलन होता है एन गुणा में एक्स की घात एन माइनस एक। अब चलते हैं, देखो सवाल में हमें लिखा है यहाँ पे y बराबर में e की घात x प्लस e की घात x की घात 2। सारे के सारे फलनों को एक साथ लिखेंगे, e की घात x की घात 3 प्लस e की घात x की घात 4 प्लस e की घात x की घात 5। इस तरह से बन जाएगा। अब देखो हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग पहले तो अवकलन करेंगे और उसके बाद इनको सबका योग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अवकलन करना है e की घात x का, तो ये बराबर हो जाता है e की घात x के। फिर हम लोग अवकलन करेंगे e की घात x की घात 2 का। तो ये देखो पहले तो हम लोग इसका बाहर वाले का करेंगे, e की घात x स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर वाले का करेंगे तो ये 2x के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे देखो अब अवकलन करेंगे x की घात 3 का, तो ये बराबर हो जाएगा, पहले तो बाहर वाला हो जाएगा e की घात x की घात क्यूब, अब x की घात 3 का हो जाएगा किसके बराबर, 3 गुणा में x की घात 2 के बराबर। फिर आगे चलते हैं, अब e की घात x की घात 4 का करना है, तो पहले तो e की घात e का हो जाएगा e की घात x की घात 4, अब x की घात 4 का हो जाएगा 4x की घात 3। इसी तरह हमको अवकलन करना है अब e की घात x की घात 5 का, तो ये बराबर हो जाएगा, पहले तो e की घात x की घात 5 बन जाएगी, अब x की घात 5 का करेंगे तो 5x की घात 4 ये बन जाएगी। अब इन सबका योग करना है, तो देखो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, देखो हमें अवकलन करना था डी बाई डी एक्स ई की घात x प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस ई की घात एक्स की घात 3 प्लस ई की घात एक्स की घात 4 प्लस ई की घात एक्स की घात 5, इसका करना था। तो इनका मैंने अलग अलग अवकलन करके लिख दिया। क्या किया, पहले तो ई की घात x का किया प्लस ई की घात x की घात 2 का किया, फिर ई की घात x की घात 3 का किया, फिर x की घात ई की घात x की घात 4 का कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में मैंने ई की घात x की घात 5 का कर दिया। अब इनका अलग अलग अवकलन भी मैंने करके बता दिया है, इन सबका योग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरे को मैंने y के बराबर मान लिया था, तो dy बटा dx इसके बराबर हो जाएगा, dy बटा dx ये बराबर हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा e की घात x प्लस इसका क्या किया था मैंने यहाँ पे देखो e की घात x स्क्वायर ई की घात x की घात 2 गुणा में 2x, तो 2x बाहर आ जाएगा पहले, तो ये बन जाएगा 2x ई की घात x स्क्वायर प्लस इसी तरह इसमें 3x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ई की घात x की घात 3 ये रह जाएगा, फिर 4x की घात 3 इधर आ जाएगा और अंत में रह जाएगा ई की घात x की घात 4 प्लस 5x की घात 4 इधर आ जाएगा और ई की घात x की घात 5 इधर रह जाएगा। ये आ गया अपने पास y का x के सापेक्ष अवकलन का मान। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।